वेलकम टू मिस्टर नाइटमेयर। आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर की है जिसका नाम है आकाश। लेकिन पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी डरावनी कहानी मिस ना करें। अब समय है डर के सफ़र का। ये कहानी कोलकाता के पास एक पुरानी और डरावनी हवेली की है जहां जाने का सोचकर ही किसी के रोंगटे खड़े हो जाए। आकाश और उसके दोस्तों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये शर्त उन्हें ऐसी खौफनाक स्थिति में डाल देगी। एक रात जब आकाश और उसके दोस्त राहुल, निशांत और मनीष एक साथ बैठे थे, उनके बीच एक खतरनाक शर्त लगी। निशांत ने कहा, अगर हम इतने बहादुर हैं तो चलो उस पुरानी हवेली में रात बिताते हैं। आकाश ने तुरंत विरोध किया। उसका दिल पहले से ही किसी अनहोनी का आभास कर रहा था, मगर दोस्ती की हंसी और मजाक में आकर वह भी मान गया। रात को 12 बजे के बाद वे सभी हवेली पहुंचे। हवेली की दीवारें जैसे किसी पुरानी खौफनाक कहानी को बयां कर रही थीं। वहां एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। हवेली के अंदर कदम रखते ही आकाश को महसूस हुआ कि कुछ तो गलत होने वाला है। उसकी रूह कांप उठी। उन्होंने एक कमरा चुना और वहां बैठकर टाइम पास करने की कोशिश करने लगे, मगर अंदर का माहौल एकदम भयानक था। अचानक हवेली की दीवारों से एक अजीब सी खटखट की आवाज आने लगी। हर कोई नर्वस हो गया, मगर निशांत मजाक में बोला, ये सिर्फ हवा है, डरने की जरूरत नहीं। फिर अचानक राहुल को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। डर ने सबके चेहरों पर साफ असर दिखाना शुरू कर दिया था। आकाश का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसे हर चीज एक बुरी शक्ति का संकेत लग रही थी। फिर अचानक एक जोरदार आवाज आई और हवेली का एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। निशांत चिल्लाया, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। सब घबराकर बाहर की तरफ भागे, मगर हवेली का मुख्य दरवाजा जैसे किसी अनजानी ताकत से बंद हो चुका था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह वापस अंदर जाए। आकाश और उसके दोस्त एक दूसरे को डांडस बंधाने की कोशिश कर रहे थे जब मनीष अचानक गिर पड़ा। उसकी आंखों में भयानक डर था। उसने हिचकी लेते हुए कहा, वो मुझे खींच रहे हैं। सबने उसे उठाने की कोशिश की, मगर डर ने जैसे उसकी जान ही ले ली थी। मनीष की मौन सूरत देखकर आकाश और बाकी दोस्तों के होश उड़ गए। जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला और बाहर भागने की कोशिश की। आखिरकार किसी तरह दरवाजा खुला उसी वक्त और वे वहां से निकलने में कामयाब हुए, मगर मनीष वो कभी वापस नहीं आ पाया। ये एक ऐसी रात थी जिसे आकाश और उसके दोस्त कभी नहीं भूल पाएंगे। आज भी जब वे उस हवेली के बारे में सोचते हैं तो उनके दिल में वही डर वापस आ जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी और खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिस्टर नाइटमेयर को सब्सक्राइब करें और याद रखें, हर रात में छिपा होता है एक डर। क्या आप भी उसका सामना करने के लिए तैयार हैं?